ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आखिरी एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की, क्योंकि वाजिद अपने ही खास आदमी की वजह से फंस जाता है। ये इसकी असलियत सबके सामने खोल के रख देता है, जिसकी वजह से मुबीन खान पर जो लगा इल्जाम कत्ल केस का है वो भी खत्म हो जाता है और वाजिद की असलियत भी सबके सामने आ जाती है। अस्मा को भी पता चल जाता है कि जिसे ये मोहब्बत करती थी वो इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि दुश्मन थी। मोहब्बत तो इसे अस्मा समझती थी, लेकिन वाजिद तो हकीकत में इसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि ये दोनों खानदानों को लड़ा सके, मुबीन खान को और सिकंदर खान को। जब यह हकीकत अस्मा को पता चलती है तो अस्मा बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, अपने आप को संभाल नहीं पाती। अस्मा दिल ही दिल में सोचती है जिसकी वजह से इसने अपने बच्चे को ज़ाया किया, जिसकी वजह से इसने अपने इतने अच्छे घर को ख़राब किया, यानी मुबीन खान से शादी तोड़ी थी, इसकी वो मोहब्बत ही गद्दार निकली। मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूं, मैं इस वाजिद को कैसे माफ़ करूं। वाजिद खान की ये असलियत सबके सामने खुलवाने के पीछे मेन हाथ कबीर का होता है। कबीर को वाजिद पर शक हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाजिद का पीछा करता है और वाजिद के खास आदमी की और वाजिद की बातें सुन लेता है, जिसकी वजह से कबीर का शक हकीकत में तब्दील हो जाता है। वाजिद खान का अगला निशाना रिया होती है, जिसे ये मारना चाहता होता है, किडनैप करना चाहता होता है ताकि ये मौके का फायदा उठा सके और एक और मर्तबा कबीर के ऊपर इल्जाम लगा सके। जिस तरह मुबीन खान जेल में पड़ा होता है, इसी तरह इसका इरादा कबीर खान को भी जेल में डलवाने का होता है। जब ये रिया को किडनैप करने के लिए आता है बहुत ही चालाकी के साथ, उस वक्त कबीर देख लेता है रिया को किडनैप होते हुए, क्योंकि कबीर रिया से मोहब्बत करता है और हर वक्त रिया के पास ही ठहरा हुआ होता है ताकि ये रिया को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलवा सके और जो कुछ ये लोग समझ रहे हैं उसे गलत साबित कर सके। कबीर पीछा करता है वाजिद का कि वो रिया को कहाँ लेकर जा रहा है। कबीर एक पल भी उस गाड़ी से नजर नहीं हटाता जिस गाड़ी में रिया होती है। कबीर वाजिद के पीछे पीछे होता है। जब वाजिद अपनी हवेली में पहुंचता है तो कबीर भी पीछे से पहुंच जाता है। कबीर जाते साथ वाजिद की खूब धुलाई करता है और रिया को बचा लेता है। कबीर वाजिद के खास आदमी को भी पकड़ के अपने साथ ले आता है। रिया को भी सारी हकीकत का पता होता है। जब अदालत लगती है जिसमें वाजिद की असलियत सबके सामने लानी होती है, कबीर ने इस अदालत में जज साहब ने मुबीन खान को सजाए मौत सुना दी होती है, लेकिन उस वक्त रिया बोल उठती है। रिया कहती है मुबीन खान बेकसूर है। अस्मा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमारे दुश्मन को बेकसूर कैसे कह सकती हो, तुम कबीर की बातों में तो कहीं आ नहीं गई। इस वक्त रिया कहती है मैं किसी की बातों में नहीं आई, बल्कि आप वाजिद की बातों में हैं, इस वजह से आप ऐसा कर रही हैं। आपको वाजिद की हकीकत का पता नहीं है, अभी उसकी हकीकत कबीर खोल के सबके सामने रखेगा तो आपको पता चल जाएगा। कबीर वाजिद का जो खास आदमी पकड़ कर लाता है उससे सारी हकीकत उगलवा के जज साहब को सुना देता है और अस्मा भी सुन लेती है। अस्मा जब ये सुनती है तो अस्मा वाजिद के पास जाती है और इसके मुंह पर एक रख कर थप्पड़ मारती है। कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारा मकसद क्या था। इस वक्त वाजिद कहता है कि मैं तुम दोनों खानदानों को खुश नहीं देख सकता था, मुझे तुम लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी और ना ही अब मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा। अगर मेरी असलियत सबके सामने आ चुकी है तो ठीक है, मैं तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसकी जेब में खंजर होता है जो ये निकाल लेता है और अस्मा को मार देता है। इस तरह ये अस्मा का किस्सा तमाम कर देता है। सब लोग पकड़ते हैं वाजिद को, पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस इसे जेल में ले जाती है। रिया भागती है और अपनी बहन को जाकर पकड़ती है। इस वक्त अस्मा कहती है रिया को कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे किए का अंजाम मिल गया। कबीर तुमसे वाकई में सच्ची मोहब्बत करता है, उसे मत छोड़ना, अब कबीर के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। रिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कबीर रिया को संभाल लेता है। इस तरह इस ड्रामे की बहुत ही खूबसूरत एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।